नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हुए यानी तुला राशि, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जनरल है, तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लिब्रा यानी तुला राशि, पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लिब्रा यानी तुला राशि, पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लिब्रा, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर एंड द डेविल के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है लिब्रा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उनका जो जॉब है उसको लेना चाहते हैं। दूसरा, ये इंसान थोड़ा डिग्निफाइड भी है, कुछ अपने हिसाब से ये अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला बंदा या बंदी होगी। लेकिन इस इंसान में एक चीज जो है, ये ऑब्सेस्ड है हमेशा खुद पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि खुद पर भी ऑब्सेस्ड रहते हैं कि किसने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, अरे उसने मेरे बारे में क्या बोल रहा था। इन चीजों में उनका दिमाग ज्यादा रहता है। लेकिन ये इंसान आपके साथ रिश्ते में तो है, लेकिन फिलहाल जो है उनका जो ऑब्सेशन है ये खुद पर है, पैसों पर है और अपनी स्टेबिलिटी पर है। एक्शन लेना ये रिश्ते में इसलिए चाहते हैं क्योंकि रिश्ते से ये दूर भी हैं और ऑब्सेस्ड भी हैं और खुद का जो प्रायोरिटी है वो भी दिखाना है। इसलिए ये सोच रहा है कि रिश्ते के बारे में एक एक्शन लिया जाए, लेकिन खुद चल के एक्शन नहीं लेने के बारे में सोच रहा है। यही सबसे अलग बात है इनमें। ये सोचते हैं कि एक्शन लिया जाए। अब ये एक्शन कौन लेंगे, या तो आप लेंगे या फिर अनवांटेडली कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे एक्शन हो जाएगा, बात हो जाएगी या फिर चीजें सही हो जाएगा। लेकिन ये खुद से एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है क्योंकि इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इनकी खुद की स्टेबिलिटी है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। और काम जो करते हैं, जो जॉब या बिजनेस जो भी करते हैं, उसमें खुद को जो प्रायोरिटी देना, अपनी पोस्ट को होल्ड करना, इन चीजों में ये लगा हुआ है। लेकिन रिश्ते पर उनका एक ऑब्सेशन है, तो उस ऑब्सेशन को ये क्लियर खुद से नहीं करेंगे। अगर आप करते हो, आप मेहनत करते हो, आप आगे आते हो तो अच्छा है, वरना ये इंतजार करेंगे कि कुछ हो जाए, उससे रिश्ते में एक एक्शन शुरू हो जाएगा। गिव अप करने के बारे में भी नहीं सोच रहा है, लेकिन दौड़ के एक्शन ले लेंगे ऐसा भी नहीं सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा आपकी खुद की एनर्जी को हम देख लेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो आप, बाप रे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप किसी एरीज, किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि हो सकते हैं। एरीज एंड जो है कैप्रिकॉर्न जो है हाईलाइटेड हैं।
जैसा कि मैंने अभी आपके पर्सन के बारे में कहा ना लिब्रा, उस तरीके से आपके दिमाग में अलग तरीके का सोच चल रहा है। ये इंसान जैसे बैठे बैठे एक्शन के बारे में सोच रहा है। भाई बैठे बैठे एक्शन कैसे लिया जा सकता है? या तो डिजिटल कम्युनिकेशन करो या फिर आप ऑब्जर्वेशन के मूड में रहो, ऑब्सेस्ड रहो। अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वहां जा रहा है, ऐसे पिक्चर डाल रहा है, इतनी देर तक ऑनलाइन था। ये एक तरीके का ऑब्सेशन है। आपकी जो एनर्जी दिखाई दे रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपका जो ऑब्सेशन है वो भी एक अलग तरीके का ऑब्सेशन है। आपकी दिमागी सिचुएशन जो है, दिमागी तौर पे अब बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्शन में चल रहे हो। आपको ये लग रहा है क्या करे भाई, एक्शन ले, बात करे या ना करे, करे तो कैसे करे। बैठे बैठे कुछ ना हो, आप उनको याद तो कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, पास्ट की चीजों में उलझ रहे हो। अच्छे पल को याद कर करके आप उस बिताए हुए अच्छे पल को याद करें। लेकिन आप में भी ना एक उस तरीके का बॉसी नेचर भी काम कर रहा है। भाई अकेले रहना है, ऑब्सेस्ड करना है लोगों को, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, देखेंगे। मतलब आप भी अपनी इमोशन को ही हाइड कर रहे हो और आप दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हो। ज्यादातर लिब्रा दिमाग का इस्तेमाल रिश्ते में नहीं करते हैं, क्योंकि लिब्रा हमेशा ये चाहते हैं किसी भी तरीके से रिश्ता बैलेंस रहे। वो हमेशा डिप्लोमेटिक होके चलते हैं, किसी को नाराज नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं बोल देना, कुछ ऐसा नहीं कर देना। लेकिन अब की जो आपकी एनर्जी है ना, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और आप भी कहीं ना कहीं मेंटल कन्फ्लिक्ट तो आपका चल ही रहा है, लेकिन आप भी ऑब्जर्विंग की मूड में हो। आपको लग रहा है जिसको रहना है रहे, ना रहना है ना रहे। ये तो आपने बोल दिया, लेकिन अभी आप क्या करोगे? आप बैठे बैठे उस इंसान को याद भी कर रहे हो और परेशान भी हो रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है आज का जो भी लिब्रा का जो एनर्जी आ रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो चाहते क्या हैं लिब्रा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। वैसे बहुत सारे लिब्रा जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है। हर किसी के लिए ना थर्ड पार्टी, यहाँ कोई बंदा या बंदी नहीं। किसी के लिए घर वाले हैं, किसी के लिए पैसा, जॉब, बिजनेस, ये भी थर्ड पार्टी हुआ, क्योंकि पैसे के मामले भी गड़बड़ है इस रिश्ते में, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं। ऐसा लगता है कुछ लिब्रा जो है वर्क प्लेस में रिश्ता जुड़ा हुआ है, साथ में काम करते हो, बिजनेस करते हो, ऐसा कुछ है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल के साथ आपके पर्सन बैलेंस तो चाहते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने कहा, पहले ही दिख गया था कि ये इंसान रिश्ता चाहते हैं, ऑब्सेस्ड है रिश्ते में, आकर्षण है, लेकिन एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। उसी तरह ये आगे चल के भी इनकी जो एनर्जी, अगर मैं कहूँगी ये चाहते क्या है, डेफिनेटली ये बैलेंस चाहते हैं, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना और पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए उनका जो है एक विश भी हो। लेकिन ये इंसान अपने आप से दुखी हैं, अपने आप से इसलिए दुखी हैं, जो रावण था वो वीर था, इसका अहंकार उसका था, उस अहंकार ने उनको ले डूबा। अब इस इंसान का जो ये पूरी तरीके से स्टेबल है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, बॉस है कहीं का, हाई पोस्ट को होल्ड करने वाला इंसान है,
लेकिन झुकना भी कभी कभी जरूरी होता है। तो उनमें ये चीज नहीं है, ये खुद से खुद की बातों से दुखी है, अरे मेरे पास सब कुछ है फिर भी ये मेरे तरफ उस तरीके से नहीं देख रहा है, मेरे लिए मेरे सामने झुक नहीं रहा है। भाई ये तो प्यार है, ये तो लड़ाई नहीं। तो चाहते हैं रिश्ता बैलेंस हो जाए, चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक दे दो, लेकिन अपने एनर्जी में है आपको आना है। अगर मैंने पहले ही आपसे कहा ना, अगर किसी एरीज से आप डील कर रहे हो, कोई लियो से डील कर रहे हो, कोई सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, तो भाई कोई स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, तो आपको इस तरीके से चीज़ों का, इस तरीके की चीज़ों का तो आपको आदत है, ऐसा लग रहा है। अब ये इंसान चाहते हैं रिश्ते में नई शुरुआत हो, हाँ पैसा भी देना चाहते हैं, फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ था उसको भी रिकवर कर लिया है, पैसे की ज़रूरत है तो पैसा भी देंगे, लेकिन हर चीज़ के लिए वो अपने अंदाज में रहेंगे, अपने आप में रहेंगे, आपको सामने आके बोलना पड़ेगा, ऐसा चाहते हैं। अब आप जानो, नई शुरुआत तो चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और ये खुद भी इस बात से मतलब वाकिफ है, ये जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए रिश्ता थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, कुछ लोगों के लिए रिश्ते में फिनेंशियल जो इंस्टेबिलिटी है दोनों में, वो भी एक मैटर करता है। तो उनको इस बात का भी एहसास है कि पैसे के लिए भी आप उन पर डिपेंडेंट हो, जो लोग हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लिब्रा। देखो कार्ड खुद से उछल के आ रहा है, अरे यार 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मैं कहूँ आप क्या चाहते हो, सेम एज हियर, आप भी वही चाहते हो। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपको पता है ये रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है, ये रिश्ता डिस्कनेक्ट होना मुश्किल है। जैसे यूनिवर्स ने जोड़ी मिला के भेजा है। देखो 2 ऑफ कप्स के कार्ड भी आ गए हैं, लेकिन ना सब जानते हुए भी आप में अभी, जैसा कि मैंने कहा ना कि जनरली जो है वो लिब्रा जो है वो हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं है आज लिब्रा को क्या हो गया, वो जिद में आ गए, अपने इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है। भाई कुछ भी हो जाए मुझे तो नहीं जाना है। नई शुरुआत करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, रिश्ते में आपका भी उतना ही इंटरेस्ट है जितना आपके पर्सन के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें हर्ट कर गया, उनकी कही हुई कोई बातें, ऐसी कुछ बातें उन्होंने आपसे कह दिया जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि अरे ये इंसान मुझे ऐसा भी बोल सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं लिब्रा, जो भी उन्होंने आपसे कहा है, जिस भी बात से आप परेशान हो, उसको अच्छी तरीके से सोचिए, उसमें कुछ अच्छी बातें भी है। आप शायद उसको इग्नोर कर रहे हो, आप शायद उन बातों पर आपका ध्यान ही नहीं है, तो उस बात को भी सोचा करें। आप तो इंतजार कर रहे हो डिसीजन लेने के लिए। मुझे लगता है जब आपको उस बात को रिकॉल करने के बाद पूरी चीजें जब आपको समझ में आ जाएगा, तब आप एक्शन ले लोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको उनके साथ सोल कनेक्शन फील होता है। अब हम देखेंगे आउटकम क्या आ रहा है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, भाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये सारा चीज ना पेंटिकल्स का मामला जो है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके।
बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं सन का कार्ड। अगेन लियो, लियो हो सकता है आपके पर्सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पहले ही मैंने कहा जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। कुछ मानसिक रूप से जो कन्फ्लिक्शन चल रहा है वो आगे भी चलेगा, लेकिन अल्टीमेट जो होगा एक चीज है, वो स्टेबिलिटी आएगी सोच में। हाँ, झुकने वाला तो कोई भी नहीं है, आप दोनों में से कोई भी नहीं झुकेगा, लेकिन अगर झुकते हो तो रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन नहीं झुकोगे ना आप ना आपके पर्सन। उल्टा जो है कोई एक है, या तो लिब्रा आप हो या तो आपके पर्सन है। जैसे कि पहले ही मैंने कहा ना कि दूर से ऑब्जर्व करना, अट्रैक्ट करना, कि आप उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाओ, ऐसे बन ठन के चलना, ऐसे खुद को ग्रूमिंग करना, ऐसे खुद का ख्याल रखना कि भाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आप हो या ना हो मेरे लाइफ में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके का जो अंदाज है वो दिखाया जाएगा और ऑब्जर्व किया जाएगा दूर से एक दूसरे को, अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ये हफ्ता तो उसी में जाएगा। आगे चीजें सही होगी क्योंकि सोल कनेक्शन फील हो रहा है, और हो आप सोलमेट, ऐसा रिश्ते में कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, बिल्कुल भी प्यार है, जिद है थोड़ा सा। और एक दूसरे को कोई किसी को मतलब कोई आगे बढ़ के झुक के बात नहीं करेगा, क्योंकि अति हो गया हो सकता है। कोई किसी को इतना बोल दिया कि भाई अब लिया नहीं जा रहा है, अब थोड़ा सा जो है इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऐसा। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। देखो कार्ड खुद ब खुद गिर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, कार्ड खुद से गिर रहा है। हाँ, आपके लिए आया है हेल्पफुल पीपल। डेफिनेटली लिब्रा, आपको जो है अपने दोस्तों की टोली को बढ़ाना है। ऐसा लगता है कि आपके जो दोस्त है उन्हीं में से अगर आप बात करते हो, उन्हीं में से आपका कोई मददगार, कोई सलाहकार मिल सकता है, जिससे बात करके आपको सही चीज़ों के बारे में अंदाज़ा होगा, और जो कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं। दूसरा कार्ड आया है कम्युनिकेट क्लियरली। डेफिनेटली जब आप किसी से बात करते हो, कोई कॉमन फ्रेंड हो, तो आपका जो सोच है वो बदलना शुरू हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि ठीक है, कम्युनिकेट कर लेते हैं, क्या बोलना है, क्या सुनना चाहते हैं, क्या सही क्या गलत, उसको हम जान लेते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन में क्लियरिटी होनी चाहिए। तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत अच्छा कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको माफ करने की एनर्जी में आना पड़ेगा, क्योंकि लिब्रा, मैं तो जनरली जो जानती हूँ, लिब्रा इतना गुस्सा करते भी नहीं है। वो हमेशा रिप्लाई भी करते हैं तो डिप्लोमेटिक तरीके से, ताकि किसी को दुख ना पहुंचे। तो आपको अब गुस्सा आया है, कोई ना कोई बात तो जरूर होगी, कोई बात नहीं, आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। अगर आप माफ कर देते हो तो चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, सही होना भी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।